हेलो क्लास 10 के मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और कुछ काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें अभी कुछ नहीं आता, वो थोड़ा पैनिक हो रहे होंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही आप कल एग्ज़ाम देने बैठोगे या सेंटर पे जाओगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ बच्चों को लगता है पेपर से पहले, यार मुझे तो ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो अब पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जब आप वहाँ बैठोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बेटा मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। जो आपने पूरे साल मेहनत की है ना, कल सिर्फ उस मेहनत को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया है और कुछ नहीं है। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उन बातों को फॉलो करके, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपने पेपर को और बेटर कर सकते हो। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है बेटा, जब आपको 15 मिनट, जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। तो आपने क्या करना है, उस 15 मिनट में पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सीबीएसई क्या करता है कि पहले आपको एक क्वेश्चन देता है, बच्चे को जब क्वेश्चन को रीड करता है तो उसे लगता है क्वेश्चन तो आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना भूल जाता है और लास्ट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी होती है जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं पहला पॉइंट आपको ये बोलूँगा कि पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। स्पेशली जो आपके एजर्शन रीजन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, केस स्टडी होती है, इनको प्रॉपर 15 मिनट देना, ठीक है। सेकंड, जब आप पेपर को रीड करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे कि आपको बिल्कुल ही आते होंगे, वो 100% आपको आते होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस को ही करना है। इवन वो सेक्शन बी का हो, सेक्शन सी का हो या किसी भी सेक्शन का हो, पहले आपको वहीं से स्टार्टिंग करनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा, आप एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उन क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपको आते होंगे तो एक उससे फ़ायदा ये होगा कि आप टाइम को थोड़ा मैनेज कर सकते होगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है, आप जल्दी जल्दी कर दोगे, 2 मिनट में कर दोगे, 3 मिनट में कर दोगे इवन, ठीक है। तो दोनों फ़ायदे होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा आपका और टाइम भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन को करें तो बेटा उसे स्टेप वाइज तरीके से करें, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि आपने क्वेश्चन लिखा और प्रॉपर उसका सॉल्यूशन दिया नहीं, सीधा उसका आंसर लिख दिया। ऐसा बिल्कुल मत करना, स्टेप वाइज करना ताकि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट बात, आप पेपर को कुछ इस तरीके से मैनेज करना कि पेपर आपका 150 या 160 मिनट में हो जाए, ठीक है, ताकि 15 से 20 मिनट आप उस पेपर को आप रीड कर सको कि जो आपने पेपर किया है उसे आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सको। ये नेक्स्ट बात थी। एक, अगर आप किसी क्वेश्चन में बाई चांस अटकते हैं, कुछ क्वेश्चंस नए दिखते हैं बच्चे को, तो वो कोशिश करता है उस क्वेश्चन को करने की, उससे एक बार किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, तो वो अपने ईगो पे ले लेता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से हो क्यों नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को बेटा लास्ट तक छोड़ देना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, एक ट्राई की आपने, 2 ट्राई की, अब उसके पीछे मत पड़ जाना, उसके चक्कर में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में गलत ना हो जाए या कुछ टाइम मैनेजमेंट गलत हो जाए, तो उस क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए छोड़ देना। इतना ठीक है। लास्ट में जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपने पेपर को प्रॉपर चेक करना है कि जो क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन थी, आपने यूनिट्स अप्लाई की है या नहीं की है, प्लस माइनस के साइन सही लगाए हैं नहीं लगाए हैं, प्रॉपर जितने भी यूनिट्स होती हैं, स्पेशली मीन मोड मीडियन में जो यूनिट्स होती है ऊपर लिखी होती है, बच्चे का ध्यान नहीं जाता, ठीक है। क्लास इंटरवल इन ईयर्स, इन सेंटीमीटर, कुछ इस टाइप से होता है, केजी वेजी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना ताकि प्रॉपर लास्ट में आप उसे मैनेज कर सको। बस बेटा ये कुछ गाइडलाइंस थी, इन पे अमल करना। बाकी आपने पूरे साल मेहनत की है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।